प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बीकॉम थर्ड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंट से है। आरबीडी बुक से इस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। इसमें दिया है द बैलेंस शीट ऑफ द सी लिमिटेड एज 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। इस प्रकार से बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में आपकी पहली हेडिंग हो गई इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें शेयर होल्डर्स फंड और करंट लाइबिलिटीज दो हेडिंग्स होती हैं। इसमें देखो आप लिखा है ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप कैपिटल, सारी चीजें एक साथ ही है। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो 3 लाख रुपए, और 3,007% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप 3 लाख रुपए। कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में लॉस आता है, ये रहा लॉस। 3 लाख रुपए का लॉस है जिसको हमें पूरा करना है। यानी कंपनी रिकंस्ट्रक्शन में क्यों गई वो उसकी बैलेंस शीट देखते समझ में आता है कि यार इतना लॉस इकट्ठा है, तो उसको राइट ऑफ करना है। क्योंकि जब तक ये लॉस दिखता रहेगा ना। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जो मैं अभी साथ में और कर देता हूं। जब कोई कंपनी इस तरह से सर्जरी करती है, ये सर्जरी है। सर्जरी कैसे है? कॉमर्शियल सर्जरी हो गई, लॉस था, खराब हिस्सा उसको हटा दिया और इसको रिकवर कर दिया आपके लायबिलिटीज से, यही तो है। तो जब भी कोई कंपनी ऐसा करती है तो वो अपने नाम के साथ उसको एंड रिड्यूस्ड शब्द लगाना पड़ता है। समझ में आता है क्या शब्द लगाना पड़ता है? एंड रिड्यूस्ड। ये एंड रिड्यूस्ड शब्द इसलिए लगाना पड़ता है अपने नाम के पीछे, ताकि कोई भी व्यक्ति धोखा नहीं खाए। भाई हमने तो हटा तो दिया इसको, सर्जरी करवा ली तो पता चला नहीं कि क्या था क्या नहीं था। लेकिन फ्यूचर में भी अगर कोई व्यक्ति देखे तो उसको ये बात पता रहनी चाहिए कि पहले इसकी सर्जरी हो चुकी है। समझ में आती है बात? बस ये इसके लिए ये लीगल मतलब कोर्ट का ऑर्डर है कि आप एंड रिड्यूस लगाओगे तो उसके नाम के साथ वो कई समय तक उसकी जो लिमिट है एंड रिड्यूस्ड शब्द लिखा हुआ रहता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जब बाद में भी देखे इसको बैलेंस शीट को तो उसको ये पता रहे कि इस कंपनी ने पहले लॉस को एक बार रिकवर करा है, सर्जरी करवाई हुई है। समझ में आती है ये बात? अब उसके बाद में वो धीरे धीरे वापस प्रॉफिट में आना शुरू हो जाती है, तो वो भी दिखता रहता है। और जब वो लगातार प्रॉफिट कमाती है तो कुछ समय तक के लिए बस एंड रिड्यूस लिखना होता है। तो ये भी इसमें एक एस्पेक्ट था जो बताने से अब तक रह जाता। थ्योरेटिकल पार्ट है वैसे, ये एंड रिड्यूस्ड वर्ड जो लगता है। अब उसके बाद में आता है क्रेडिटर, क्योंकि कंपनी लॉ का बेसिक पार्ट ये है कि इन्वेस्टर के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर मान लो सीधा ही हम सर्जरी करके सीधी रख दें और एंड रिड्यूस ना लगाएं, कोई आदमी 2 साल बाद में अगर उसकी बैलेंस शीट देखे वो तो कहेगा ये तो प्रॉफिट में दिख रही है, पता चलेगा वो पीछे से तो इतना घाटा करके आई है पूरा अपना, है ना। तो वो उस चीज को रिमूव करने के लिए है। तो क्रेडिटर हो गया और टोटल हो गया 5 लाख। ये देखो पी एंड लॉस नेगेटिव बैलेंस है, ये माइनस किया हुआ है। ब्रैकेट में लिखने का मतलब उसको माइनस करके फिर टोटल लिया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपके आता है एसेट्स। एसेट्स में आपके नॉन करंट यानी फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दो हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश। इसमें दिखता लॉस कोई भी नहीं है। दिखते लॉस कौन से होते हैं? गुडविल, पेटेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आप लोग पता है, शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये सारे नाम आते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं, टोटल हो गई बैलेंस शीट की। अब ये हमें करना है वो उसने दिया है। इट वॉज रिजॉल्वेड दैट, यह प्रस्ताव पारित किया गया कि पहला, 10 रुपए वाले इक्विटी अंश और 100 रुपए वाले पूर्वाधिकार अंश यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं क्रमशः 4 रुपए और 40 रुपए प्रत्येक तक घटा दिए जाएं। कल भी हमने ये सीखा था। इसका मतलब 4 रुपए घटाना है, मतलब 4 रुपए तक घटाना है, मतलब 4 रखना है 6 उड़ा दो, 40 रखना है 60 उड़ा दो, ये होता है। ठीक है ना। और 4 से घटाना है तो 4 घटाओ 6 रखो। मैं बार बार वो शब्द को कह रहा हूं, से और तक में फर्क पड़ता है। ठीक है ना। रिड्यूस्ड, ये ना देखो इंग्लिश में देख लो, द इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज टू बी रिड्यूस्ड टू। ठीक है ना। द रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय दो शब्द होते हैं, अंग्रेजी में टू और बाय लगता है, ये भी ध्यान रखना है। द सेम नंबर ऑफ शेयर्स ईच ऑफ 4 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, 4 और 40 उसको लाना है। सेकंड पॉइंट, इस प्रकार प्राप्त राशि का प्रयोग ए, स्टॉक का मूल्य 20,000 रुपए से अपलिखित करने में,
अंडरलाइन कर ले स्टॉक। किस चीज को राइट ऑफ करना है? स्टॉक बाय 20,000। नंबर 2 बी, लाभ हानि के विवरण में ऋणात्मक शेष को अपलिखित करने के लिए, तो वो इसमें लिखा आपने नेगेटिव बैलेंस ऑफ पी एंड एल। ये हमें कहा है और नहीं कहा है, दोनों स्थिति में करना होता है। मशीन को 20,000 रुपए से कम किया जाए तो मशीन भी 20,000 रुपए से आपको राइट ऑफ करने। तो 3 नाम उसने बता दिए। और शेष राशि यानी जो पैसा बच जाएगा का प्रयोग विविध देनदारों पर डूबत ऋण का प्रावधान बनाने के लिए, यानी वही सेम डेटर्स को राइट ऑफ करने के लिए, जितना भी बचे वो डेटर्स को राइट ऑफ कर देंगे। उपयुक्त लेन देनों को दर्ज करने के लिए कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए, जनरल एंट्री करनी है और पूंजी में कमी के पश्चात कंपनी का चिट्ठा बनाना है। आफ्टर रिडक्शन जो होता है वो अपने को बैलेंस शीट बनानी है। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमें करना है, जिसमें हम सबसे पहले जर्नल बना रहे हैं सी लिमिटेड की। डेबिट क्रेडिट 2 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री आप लें नंबर 1। उसने कहा कि इक्विटी शेयर को 4 रुपए तक कम करना है, तो लिखें ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू ₹4 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, और रिड्यूस्ड लिख दो। आप लोग चाहते हो नरेशन बड़ा लिखें तो जो लाइन लिखी हुई थी ना वो एज इट इज यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हो, जिसके लिए हमने जनरल एंट्री करी। मैं नरेशन छोटा इसलिए लिख देता हूँ कि ठीक है अभी इतना इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। और अमाउंट इसमें शेयर कितने थे, नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर कितने दे रखे हैं 30,000, उसको यहाँ लिख दिया करो 30,000। इसका मतलब जो भी मल्टीप्लाई अपने को करना है वो 30,000 शेयर्स के लिए करना है। तो आप देखें 30,000 इंटू 10 कितना होता है 3 लाख। और इधर आपके क्या हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे तो 1,20,000 और 1,80,000। पता नहीं, मुझे ऐसा विश्वास आ रहा है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आप पूरा सही कर देंगे। बस वही है, आप लोगों को इसको क्या बोलते हैं ना, फ्रेश रखना पड़ेगा टिल एग्जाम। आज तो आता है, अब पता चला कि एग्जाम तो अभी 6 महीने बाद है, फिर भूल जाए। बस वो आपको रिफ्रेश ही रखना है, कॉमर्स का बेस रूल है, रिफ्रेश रखो कभी दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2 सेकेंड एंट्री प्रेफरेंस शेयर के लिए है। वो कहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो 100 रुपए का है, तो ₹100 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल PS कैपिटल अकाउंट DR टू, इसको 40 रुपए तक ले जाना है, तो ₹40 PS कैपिटल अकाउंट और 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और इसमें आपके नरेशन लिख दे रिड्यूस्ड। अमाउंट के लिए शेयर कितने हैं वो चाहिए होगा, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके प्रश्न में 3,000 दे रखे हैं, तो यहां पे आप लिखे 3,000 शेयर। तो पहले 3,000 इंटू 100 करेंगे तो 3 लाख। उसके बाद में 40 रुपए से करेंगे तो 1,20,000, सेम आ रहा है ना 1,20,000, और रिडक्शन में आ जाएगा 3,60,000। सॉरी, दोनों जोड़ दिए मैंने, 180 और 180, 1,80,000 सही है ना। वो क्या दिमाग में आ गया कि टोटल कितनी बनेगी उतनी लिख दी, ठीक है। अब उसके बाद में थर्ड एंट्री, अब कैपिटल रिडक्शन में अपने पास जो पैसा आया टोटल
1,80,000 यहाँ पे, 1,80,000 यहाँ पे, तो 3,60,000 आया। तो लिखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू, अब रिडक्शन अकाउंट DR में 3,60,000 आप सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि इसने कहा कि जो अगर पैसा बच जाए, और तो कहीं से आना जाना है नहीं, तो जो बच जाए उसको हम क्या कर देंगे, डेटर्स के लिए प्रोविजन बना देंगे, मतलब डेटर उतने से कम कर देंगे। तो लिखेंगे टू, सबसे पहले क्या लिखा है इसने, P&L लिख दो। P&L ब्रैकेट में लॉस कितना है, 3,00,000 रुपए, सबसे बड़ा तो हिस्सा इसी में चला गया। उसके बाद में टू, स्टॉक और मशीन दो है ना, स्टॉक कितना और मशीन कितना, दोनों ही 20,000 है। स्टॉक 20,000, टू मशीन 20,000, और टू, पैसा बच रहा है कुछ बच्चों, कितना आ रहा है, तो वो आपके लिख दो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और आप चाहें तो डेटर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, मना नहीं है, ठीक है ना। क्या लिखूं मैं, डेटर्स अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 20,000। अगर आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिख देते हो, तो फिर क्या होगा कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो उसमें डेटर लिखेंगे टोटल, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करेंगे, फिर डेटर को बाहर लिखेंगे। और अगर हम सीधा डेटर लिख देते हैं तो उसको प्रोविजन फॉर उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लेस हो जाएगा, वही सेम एंट्री है। हाँ, लॉसेज रिटर्न ऑफ, इसका नरेशन क्या होता है, लॉसेज रिटर्न ऑफ, हानियों की पूर्ति कर दी गई है। ये इतना ही जर्नल एंट्रीज है। अब अपने को इसके लिए क्या करना है बेटा, बैलेंस शीट बनानी है ना। तो बैलेंस शीट बनाते हैं, जल्दी से फॉर्मेट ले लो। सबसे पहले आप इसमें लिखें इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो फर्स्ट हेडिंग लिख दें इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इसमें आपके ए नंबर 1 पॉइंट शेयर होल्डर्स फंड, ये भी हेडिंग है। इसमें आपके शेयर्स कितने हैं ये देखो सबसे पहले। हाँ बेटा, 30,000 शेयर है क्या, और उसको हमने कितना कर दिया है 4 से, तो कितना हो जाएगा 30,000, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹4 ईच फुल्ली पेड। हमने उसका क्या डेनोमिनेशन चेंज कर दिया है। तो ये हो गया कितना बेटा, 1,20,000। नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर है आपके पास 3,000, तो 3,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹40 ईच फुल्ली पेड, कितना हो जाएगा 20,000। शेयर कैपिटल आ गया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया ना, सेकंड पॉइंट करंट लायबिलिटीज, तो उसमें सीधा आप क्रेडिटर लिख दो। करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कितना है 2 लाख, उसमें कोई चेंज किया नहीं तो वो सेम रह जाएगा। तो टोटल आएगा 4,40,000, आंसर दिया हुआ होगा ना 4,40,000। उसके बाद में नेक्स्ट ले, ये आपके टोटल हो गए यहाँ पे। सेकंड हेडिंग ले लेते हैं
सेकंड हेडिंग क्या होती है? एसेट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वैसे आप जब पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत सारी चीजें जैसे जैसे चैप्टर आएंगे ना इस साल आप बहुत सारी चीजें सीखोगे अकाउंट्स के पार्ट में। तो उसमें आपके पहला पार्ट हुआ फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में आपके पहला लैंड एंड बिल्डिंग कितना था बेटा? 2 लाख ना, था कितना? उसमें चेंज नहीं था क्या लैंड एंड बिल्डिंग? अच्छा तो सेम लिखना है ना? 2,90,000 सेम लिखते ही हमारे दिमाग में एक क्लू हो जाता है सीधा सीधा कि भाई इसमें कोई चेंज नहीं था प्रश्न में, इसलिए हमने सेम कर दिया इसको। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में मशीन कितना था पहले? 70,000 लेस कितना करना है? 20,000 तो नाउ 50,000। ये भी ठीक है। और उसके बाद में ये फिक्स्ड एसेट्स हो गया। सेकंड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले आप क्या देगा? स्टॉक। तो स्टॉक कितना था बच्चों? चेंज कितना किया उसमें से? तो बैलेंस 30,000। आप लोगों ने कर लिया है ना? स्टॉक के बाद में डेटर। डेटर कितना है? 80,000। अब देखो यहाँ पे हमने सीधा जैसे बिना कुछ लिखे 20,000 लेस कर दिया ना। अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते तो हम पहले डेटर लिखते, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर अमाउंट वापस वो बाहर उतनी आती है। बस इतना ही अंतर आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। लेकिन इतना ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसलिए हम सीधा डेटर लिख सकते हैं। और उसके बाद में कैश, उसमें नो चेंज है क्या? सेम है 10,000। हाँ 4,40,000। बैलेंस शीट बनाना आसान है बच्चों? वेरी गुड। तो आज का सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों।